जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका माई लाइफ स्टोरीज़ में। और उस बच्ची के जीवन की कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस बच्ची के साथ हादसे होना शुरू हो जाते हैं। पहले भी कुछ हादसे हो रहे थे, वो वहीं तक सीमित थे कि तूने खाना अच्छा नहीं बनाया। उसकी माँ को गाली दी जाती या उसके पिता को गाली दी जाती, या हर दिन बच्ची को अपमानित किया जाता। पर ये एक सिर्फ उस बच्ची के साथ हो रहा था। उसके बाद उस बच्ची के हस्बैंड के साथ हादसे होना शुरू हो जाते हैं। पहले दिन भाई उसके ऊपर हाथ उठाता है, बिजनेस देगा या नहीं देगा, या मार दूंगा मैं तुझे। पिता को लगता है कि कहीं घर पर दाग लगा देगा। बड़ा भाई भी कहीं ना कहीं उसको आश्वासन देता है कि वो सही कर रहा है, पिताजी का पैसा लगाए, तीनों भाइयों का हक एक बराबर होना चाहिए। बड़े भाई की वाइफ आती है, जो सबसे बड़ा होता है, जो फिज़िक्स लेक्चरर होता है, उसकी वाइफ आती है और उस बच्ची को धीरे से कान में कहती है, तू ये मत सोच बैठना कि मैं मालकिन हूँ, इस बिज़नेस के 3 हिस्से होंगे। अभी पहला ही दिन था, इनॉग्रेशन ही हुआ था। उस बच्ची ने तो कुछ देखा ही नहीं था, सपने तो संजोए ही नहीं थे, बंटवारे की बात तो बहुत दूर की थी। थोड़ी देर में उसकी मदर इन लॉ आती है। यही शब्द उसकी मदर इन लॉ उसको बोलती है। घर में अनेकों मेहमान आए होते हैं, उनके सामने ये हादसा होता है, पर सब मानो कि तमाशा देखने के लिए आए थे। जो मेन घर के सदस्य थे, उस बच्ची के 2 जेठ, ननंद, नंदोई, सास, ससुर, वो चाहकर, कुछ सदस्य ऐसे थे उसमें से, जैसे सिर्फ फादर इन लॉ बच्ची के, वो नहीं चाहते थे कि वो बेटा इनके साथ ऐसा करे। बाकी सभी सदस्यों की सहमति थी। बड़े जेठ जी की पूरी सहमति थी उनको कि पिताजी का पैसा लगा है, ये अकेला हकदार नहीं बन जाए। वो अपने अपने पिताजी को सिखाने लगते हैं कि पापा आपका पैसा लगा है, कल को ये अकेला हकदार बन जाएगा। तो पिता उनको समझाते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया, उसमें पैसा नहीं लगा, मैंने इसको भी पढ़ाया, ये साइंटिस्ट बना, तो क्या इसमें पैसा नहीं लगा? इस बच्चे की पढ़ाई तुम लोगों ने बीच में रोक दी। ये डॉक्टर बनना चाहता था, तुम लोगों ने बोला कि बिजनेसमैन बनाएंगे, अब बिजनेस करवाया तो अब तुम पैसे का हिसाब मांग रहे हो मेरे से। पर पिता की बातों को अनदेखा किया कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें माँ की भी सहमति होती है कि मेरा बेटा सर्विस छोड़ कर आया है तो इस बिजनेस पर ही बैठेगा। अपने भाई के ऊपर हर दिन हाथ उठाना उसका शुरू हो जाता है। कहानी यहीं थमती नहीं है। परिवार वाले उसको समझा बुझा कर, उसके फादर इन लॉ या बड़े ब्रदर इन लॉ फिर से उसको समझाते हैं कि दुकान का सपना छोड़ दे, तेरी बहुत अच्छी सर्विस है, तू सर्विस की तरफ ध्यान दे। पर वो तैयार नहीं कि मैं सर्विस क्यों करूं। फिर उसको एक आश्वासन दिया जाता है कि तू यदि आगे और पढ़ना चाहता है तो तू पढ़ सकता है, तू अपनी पढ़ाई शुरू कर, क्या पढ़ना चाहता है। तो वो आरएस की पढ़ाई, आईएएस की पढ़ाई की तैयारी करना शुरू करता है। उसमें भी शर्त रखी जाती है कि वो आईएएस की तैयारी करेगा तो उसका सारा खर्चा जो है वो छोटा बेटा उठाएगा। छोटे बेटे के कंधे पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है। उसकी मदर इन लॉ जिम्मेदारी डाल देती है, बड़ा भाई, यहाँ तक कि उसके पिताजी भी उसमें सहयोगी होते हैं। सब यही बोलते हैं कि पापा ने बिजनेस करवाया है तो बिजनेस में से खर्चा निकालेगा। किसी भी बिजनेस को आप करते हो 2 से 3 साल लगते हैं स्टैंड होने में, पर बिजनेस को जैसे ही करवाया, पहले ही दिन से उस बच्चे के ऊपर पूरी संपूर्ण घर की जिम्मेदारियां डाल दी गई। हर हफ्ते आना, अपनी मर्जी से उस बिज़नेस से पैसा निकालना, भाई के ऊपर हाथ उठाना, ये इसकी नित्य की दिनचर्या सी बन गई थी। उसको जब तक वो छोटे भाई के ऊपर अत्याचार ना करे, उसके ऊपर हाथ ना उठाए, उसको खाना हजम नहीं होता था। कहानी यहीं रुकती नहीं है, कहानी बहुत बड़ी है। एक ऑडियो में मैं नहीं साझा कर सकती हूँ, 5 मिनट की 4 मिनट की क्लिप बनानी होती है।
क्योंकि मुझे इसका अभ्यास नहीं है यूट्यूब पर कैसे डालना है, क्या डालना है। मैं अभी सीख रही हूँ, कुछ नियम्स हैं, इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में बनाकर डाल रही हूँ। आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में साझा करूँगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।